हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर अभी SWD फ्री कोचिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि हम GS के साथ साथ करंट अफेयर भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमने अगस्त और सितंबर माह की करंट अफेयर ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो इससे पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, इसके बाद आप इस तीसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं जुलाई माह की करंट अफेयर। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला है, हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। तो कहाँ की है? सांचौर, राजस्थान में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? तो असम ने की है। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना, तो क्या है? मंडला। अगला दिल्ली, अगला इधर से देखेंगे तो अगला है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो सुपर बासुकी, जिसकी लंबाई कितनी थी? 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर ये है। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की? तो किस नाम के पोर्टल की? निदान पोर्टल। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? तो दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो कुशियारा नदी। एक और है मैच से रिलेटेड, जो कि बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड, दोनों से ही। तो वो क्या है कि ईशान किशन जो बल्लेबाज हैं इंडिया के, उन्होंने 210 रन मार के विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि है सबसे तेज दोहरा शतक। ठीक है, सबसे तेज दोहरा शतक किसका है? तो ईशान किशन। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो बंगलुरु कर्नाटक में। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो INS कर्ण। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है, अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? तो मिस्र। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। दिल्ली स्थित अनंत किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो अनंतनाग झील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर बने 9500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया? तो निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर, नई दिल्ली। ठीक है। अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? तो 2023 तक हो जाएगी। ये क्या है? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। राजस्थान की किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी को बांसवाड़ा में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो श्रीनगर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला है, जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो शाहिद कपूर को नियुक्त किया है। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। अगला, भारत का वह
राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला, तो राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। ठीक है, ये हैं। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देहू पुणे में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई, 37वीं रैंक प्रदान की गई। 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी में किया। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील फ्लैग से उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? कहाँ पर? सूरत में किया है। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, कौन है? जग्गी वासुदेव। सद्गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, जग्गी वासुदेव इनका नाम है। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही, कौन सी रैंक रही है? 180वीं। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे, वहीं भारत के पड़ोसी देश। अब यहाँ पे देखिए 180 देश टोटल हैं, उनमें सबसे नीचे कौन है? भारत। तो यहाँ पे पड़ोसी देशों की बात की जा रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे तो चीन 160वें स्थान पर, 20 स्थान ऊपर। और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका 132वें, और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 135वीं रैंक प्रदान की गई। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन सा? असम। अगर देखो 36वां हो जाएगा आपका असम। ठीक है, 36वां असम है। अगर 35वें की बात की जाए तो 35वां कौन सा? 35वां हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, 36 है तो 36 से 1 कम करो, 35वां हो जाएगा। और जो लास्ट है वो कौन सा है? असम। ठीक है, यहाँ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो सबसे अंतिम राज्य है वो सबसे पहला अक्षर है यहाँ पे आ। ठीक है, तो ऐसे भी याद करने के लिए बना सकते हैं ट्रिक। अगला है 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? कहाँ के? महाराष्ट्र के राहुल नार्वेकर। अगला है जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो उत्तराखंड बना। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है, तो गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं।
जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। अगला है हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया? तो जयपुर राजस्थान में लिया गया ऐसा निर्णय। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े वे 4 दिग्गज जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, ये IOA की अभी अध्यक्ष भी बनी है, तो ये भी ध्यान रखना है। जो ओलंपिक समिति है इंडिया की, उसकी भी अध्यक्ष यही बनी है अभी। तो पीटी ऊषा। इलैया राज, ये संगीत से रिलेटेड है। विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक हैं। और वीरेंद्र हेगड़े ये आध्यात्मिक नेता हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला है, जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है कौन सा? ओडिशा। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश के इतने स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश इतने स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला है, मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट ने जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज, यानी कि जो विश्व में 111वें स्थान पर है, सुपर कंप्यूटर घोषित किया? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। ठीक है, अगला 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन है? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर? अहमदाबाद में किया है ये उद्घाटन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा? तो 540 प्रजाति। दोस्तों, अगर हमारी क्लास थोड़ी सी भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला है, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? तो भीमावरम आंध्र प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो किसने की है? असम ने। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो कौन है? टी राजा कुमार। ठीक है, टी राजा कुमार। वैसे ये सिंगापुर के हैं लेकिन ये भारतीय हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो जोधपुर राजस्थान। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोस
का संबंध है? तो रेलवे सुरक्षा बल से, रेलवे सुरक्षा बल से। अगला है जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ओडिशा मयूरभंजन सुपर फूड को, ठीक है, मयूरभंजन सुपर फूड को। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित गांव गुड़ियापदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान, दूसरा चरण संबंधित है कोविड टीकाकरण से, ठीक है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेदली बरदा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। और मुख्यमंत्री हम बता चुके हैं बसवराज बोम्मई। अगला है वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह पर आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में, ठीक है। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT-24। अगला है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो किसे दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश को। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड टीका एनवोवैक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवोवैक्स। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। अगला है केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022 से। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंचल शुरुआत की? तो राजस्थान ने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगली क्लास इसके बाद आपको मिलेगी, क्योंकि इसके बाद जून माह के प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 जुलाई आ चुकी है। तो इससे अगली क्लास में हम बाकी के कवर कराएंगे, जो भी मंथ बचे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो आपको कराएंगे। तो वीडियो को अगर अंत तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।